ठीक है, नेक्स्ट नोटेशन क्या होता है? ओमेगा। ठीक है, ओमेगा सिंबल होता है, ये सेकंड नोटेशन है असिम्प्टोटिक नोटेशन का। इसमें इसको कैसे रीड करेंगे? एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन। ठीक है, इस तरह से इसको रीड किया जाएगा स्टेटमेंट को। इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n0 एंड अ पॉजिटिव नंबर c such that mod of f of n is greater than equals to c into mod of g of n for all n greater than equals to n0। अब यहाँ पे क्या है जो फंक्शन है, अब यहाँ पे लोअर बाउंड में ये जो gn है ये लोअर बाउंड कहलाएगा। ठीक, मतलब हमेशा g ऑफ n की वैल्यू f ऑफ n से लेस देन रहेगी। इसके पहले वाले में हमने देखा था कि f ऑफ n की वैल्यू लेस देन थी, अब यहाँ g ऑफ n की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए। तब इस टाइप के नोटेशन को हम कहेंगे ओमेगा नोटेशन। हियर g ऑफ n इज लोअर बाउंड ऑफ द फंक्शन f ऑफ n। एग्जांपल देखते हैं। तो अब यहाँ पे हमने फिर वही स्टेटमेंट अज्यूम किया, f ऑफ n इक्वल्स टू 3n+2 एंड g ऑफ n की वैल्यू क्या है? n। ठीक, नाउ चेक कैन दिस f of n has lower bound as g of n or not। अब हमें चेक करना है कि इसमें f of n g of n से बड़ा है या छोटा है, चेक करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ये बात का ध्यान रखना है कि f of n की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू होनी चाहिए c इंटू जी ऑफ एन। अब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को हमें अब ग्रेटर बनाना है और राइट हैंड साइड वैल्यू को स्मॉलर करना है, लेसर करना है। अब यहाँ अगर हम f of n की जगह क्या रखते हैं, 3n+2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू c इंटू n। तो अब यहाँ पे ऐसी क्या वैल्यू रखेंगे कि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ज्यादा है और राइट हैंड साइड की वैल्यू कम आए। तो हम ये कर सकते हैं कि c की वैल्यू क्या कर देंगे, अब 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्योंकि इसके पहले हमने क्या करा था, c की वैल्यू को 4 रखा था। तो जब 4 रखेंगे तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड की वैल्यू ज्यादा आ रही थी। अब हम यहाँ पे c की वैल्यू क्या रख देंगे, 1। ठीक है, 1 रखने से क्या होगा, बस यहाँ राइट हैंड साइड में n बचेगा। n की वैल्यू आप जो कुछ रखोगे तो हमेशा वो लेफ्ट हैंड साइड से हमेशा कम आएगी वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं n की c की वैल्यू तो 1 हो गई, ठीक, तो इक्वेशन कैसे बनेगी, 3n+2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू n। अब n की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करें, तो कोई भी वैल्यू रख लो n की। जैसे अगर मैं 1 रखता हूँ तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 3 × 1 3+2 5। राइट साइड में क्या आएगा, 1, हमेशा ये भी छोटे हो गई वैल्यू। इसके बाद n की वैल्यू 2 रखते हैं तो 3 × 2 6 + 2 8, राइट हैंड साइड क्या रहेगा, 2। इट मीन्स अब इस कंडीशन में हम n की कोई भी वैल्यू रखें तो हमेशा वो राइट हैंड साइड की वैल्यू को स्मॉलर ही लेके चलेगा। ठीक है ना, जैसे ये तो अब कैंसिल हो गया, c एक्चुअल में 1 हो गया, ये इसको हटा देते हैं अपन। अब इक्वेशन में क्या बचेगा, 3n+2 = n। अब कोई भी वैल्यू रखोगे n की तो हमेशा राइट हैंड साइड की वैल्यू लेस आएगी किसके, लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू से। This is satisfied, so f of n equals to omega of g of n। Therefore 3n+2 is lower bounded by n। ठीक, here also since n is lower bounded of 3n+2, anything less than n also lower bound of to 3n+2। मतलब n की कोई भी वैल्यू हो तो हमेशा वो 3n+2 से लोअर बाउंड भी माना जाएगा। इज इट क्लियर ओमेगा नोटेशन? अब यहाँ पे भी आपको बस खुद सर हम ये एग्जांपल, हाँ सर 3n+2 हम रैंडम ले रहे हैं ना, हाँ रैंडम ले यहाँ रहे पे हैं, कुछ भी हो सकता है इसके जगह। सकता है, वो डिपेंड करेगा तुम्हारा स्टेटमेंट। अगर जैसे अब 3n+2 एक्चुअल में क्या है, ये हमने जो फ्रीक्वेंसी काउंट निकाली थी ना, ये वही है, एक फंक्शन है। यस सर, यस सर। फंक्शन कुछ भी हो सकता है, बस आपको ये बात का ध्यान अच्छा रखना है कि में क्या करना है, उसमें क्या करना है, ये किसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, बिग ओ। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू बिग ओ में लेस देन होनी चाहिए, ओमेगा में लेफ्ट हैंड साइड की फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना ग्रेटर है। होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग ही आप सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज। ठीक है, यस सर, आगे बढ़े। यस सर। तो ये था ओमेगा नोटेशन, उसका ग्राफ जैसा उसमें gn ऊपर था, बस यहाँ पे आपको करना है gn को नीचे लिखना है और fn को ऊपर लिखना है। तो ये बन जाएगा f of n equals to omega of g of n। नेक्स्ट इसके बाद आता है थीटा। थीटा ये थर्ड नोटेशन होता है, असिम्प्टोटिक नोटेशन का थर्ड नोटेशन आता है थीटा। इसमें क्या लिखते हैं हम, f of n is equals to थीटा of g of n। थीटा सिंबल होता है ये।
तो if there exists positive integer n0 and two positive constants, अब यहाँ पे दो constants यूज हो रहे हैं c1 and c2 पॉजिटिव कांस्टेंट है ना। इसके पहले हमने दोनों नोटेशन में एक ही कांस्टेंट का यूज किया था विच वाज c। अब यहाँ पे हमने दो पॉजिटिव कांस्टेंट का यूज किया c1 एंड c2 सच दैट c1 into g of n, ये c1 का मल्टीप्लाई हो रहा है g of n से, is less than equals to f of n and less than equals to c2 into g of n। अब देखो यहाँ पे ना दोनों जो हमने नोटेशन पढ़े हैं दोनों का कॉम्बिनेशन होता है थीटा। ठीक, फर्स्ट वाला जो है g of n की वैल्यू लेस देन f of n है। ठीक, मतलब ये कौन सा नोटेशन था हमने पढ़ा था, बिग ओ नोटेशन। ठीक, दूसरे वाले में क्या है f of, एक मिनट गलत बोल दिया मैंने, c1 into gn लेस देन है f of n से, ये है ओमेगा नोटेशन जिसमें फंक्शन की वैल्यू बड़ी है, ग्रेटर है। इसके बाद वाले जो स्टेटमेंट है f of n इज लेस देन इक्वल्स टू c2 into g of n, ये है बिग ओ नोटेशन का स्टेटमेंट जिसमें f of n की वैल्यू लेसर होती है g of n से। ठीक है, इट मींस यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन है, बिग ओ नोटेशन भी यूज हो रहा है और ओमेगा नोटेशन भी यूज हो रहा है। इज इट क्लियर? The function g of n is both an upper bound and a lower bound for the function f of n for all values of n and n greater than equals to n0। तो ये जो f of n है, ठीक, ये अब यहाँ पे c2 into g of n से लेसर है और c1 into g से ग्रेटर है। लोअर बाउंड भी हो गया और अपर बाउंड भी हो गया। इज इट क्लियर? उसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, ये क्लियर हो गया। f of n कहाँ रखना है, बीच में रखना है आपको, c2 g of n को ऊपर रखना है, c1 g of n को नीचे बनाना है। इज इट क्लियर? सभी को क्लियर हो गया? यस सर। इसका एग्जांपल देखते हैं, वही सेम एग्जांपल ले रहे हैं। फंक्शन की वैल्यू क्या है 3n+2, ठीक, और gn की वैल्यू मान लिया n। ठीक है, तो अब पहली कंडीशन हम देखें, f of n इज लेस देन इक्वल्स टू c इंटू जी ऑफ n। हमने अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है कि f of n की वैल्यू हमेशा g of n से छोटी रहे, तो उस कंडीशन में हमें c की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, 4, जो हमने बिग O में रखा था। c की वैल्यू 4 रखी थी और n की वैल्यू 1 और ग्रेटर देन 1 रखी थी, तब वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था। इट मींस हमें यहाँ पे यही सेम कंडीशन लेके चलनी है, c की वैल्यू क्या रखेंगे, 4। इज इट क्लियर? अगर c की वैल्यू 4 रखते हैं तो हमेशा ये जो स्टेटमेंट है ये बिग O नोटेशन है, 3n+2 will always less than equals to 4n। ठीक है, this is valid for all n0 greater than equals to 1। clear? So we can say g of n is upper bound of f of n। इस कंडीशन में g of n अपर बाउंड में आएगा। ठीक है, ये राइट साइड का g of n ये अपर बाउंड कहलाएगा f of n का। सेकंड, अब अगर हम देखते हैं कि हमें f of n को ग्रेटर बनाना है c इंटू जी ऑफ n से, पहली कंडीशन तो c को हम 1 रख देंगे, जो हमने ओमेगा नोटेशन में देखा था, c की वैल्यू को क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया था, 1। इससे क्या होगा, हमेशा f of n ग्रेटर होगा g of n से। ठीक है, इस कंडीशन में c की वैल्यू हमने 1 सब्स्टिट्यूट कर दी, तो यहाँ से c हट गया, तो बचा क्या, 3n+2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू n। अब n की कोई भी वैल्यू हो, हमेशा ये फंक्शन जो है लेफ्ट हैंड साइड वाला स्टेटमेंट वो हमेशा ग्रेटर होगा राइट हैंड साइड स्टेटमेंट से। इज इट क्लियर? सभी को क्लियर है ना? सो बोथ द केसेस आर वैलिड फॉर दिस थीटा नोटेशन आल्सो कॉल्ड असिम्प्टोटिकली इक्वल। इसको हम क्या बोलते हैं, असिम्प्टोटिकली इक्वल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ठीक, तो आज हमने मतलब 3 नोटेशन होते हैं असिम्प्टोटिक नोटेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, एक्सप्लेन असिम्प्टोटिक नोटेशन विद एग्जांपल। आपको हर नोटेशन को एक्सप्लेन करना है, उसका ग्राफ बनाना है और उसका एग्जांपल सब पुट करना है। सर तीनों एक में ही पूछेगा, इंडिविजुअल नहीं पूछ सकता है, एक पूछ सकता है। अगर वो कम मार्क्स में आएगा तो इंडिविजुअल पूछेगा, अगर ज्यादा मार्क्स में आता है तो पूरा एक क्वेश्चन ही बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये हो गया आपका एक टॉपिक खत्म, असिम्प्टोटिक नोटेशन। अब बात करते हैं टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ।
एक टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ, ये ट्रेड ऑफ आपने वर्ड सुना होगा, जहां हम ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक मार्केट्स में ट्रेडिंग होती है। तो ट्रेडिंग में होता क्या है, उसमें मार्केट कभी बढ़ता है कभी घटता है, इस टाइप से होता है ना स्टॉक मार्केट में। कभी एकदम से निफ्टी में उछाल आता है, ऐसा बोलते हैं, न्यूज में सुना होगा, निफ्टी में 50 पॉइंट्स का उछाल है, तो कभी मार्केट डाउन हो जाता है। तो ट्रेड ऑफ का मतलब ही यही होता है कि कम ज्यादा, ठीक, मार्केट अप एंड डाउन चलता रहता है, अप्स एंड डाउन्स दोनों पॉसिबल हैं। तो अब इसी में हम टाइम स्पेस के टर्म्स में बात करेंगे। तो टाइम स्पेस के ट्रेड ऑफ में क्या होगा, कहीं टाइम कम होगा तो स्पेस ज्यादा होगा, कहीं स्पेस कम है तो टाइम ज्यादा होगा, उसको बोलेंगे हम टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। टाइम स्पेस और टाइम मेमोरी ट्रेड ऑफ is a way of solving a problem or calculation in less time by using more storage space, जिसमें हमने फर्स्ट टाइम क्या रखा, कम टाइम में हमने कैलकुलेशन किया लेकिन स्टोरेज स्पेस हमारी ज्यादा लग रही है मेमोरी में, ठीक। या ऐसा कर सकते हैं कि बाय सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इन वेरी लिटिल स्पेस बाय स्पेंडिंग लॉन्ग टाइम। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, जिसमें हमने स्पेस बहुत कम ली रखी है लेकिन उसको सॉल्व करने में टाइम ज्यादा लग रहा है। इसको इस तरीके से अगर हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं जिसमें टाइम कभी कम ज्यादा हो रहा है या स्पेस कम ज्यादा हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को कहते हैं टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। इज इट क्लियर? जैसे यहाँ पे स्पेस ज्यादा लगी है तो टाइम कम लग रहा है, दूसरी कंडीशन क्या है जिसमें स्पेस कम है लेकिन टाइम ज्यादा लग रहा है। इस पूरे सिनेरियो को बोलते हैं टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। क्लियर है सभी को? कोई डाउट, कुछ पूछना है किसी को? ये आएगा तो शॉर्ट नोट में आएगा, इसमें इतना ही लिखना होता है बस। नेक्स्ट, अब क्विक रिव्यू क्वेश्चंस। क्या क्या देख लिया था हमने इस एक्चुअल में, लेक्चर 2 है ये, ठीक है, लेक्चर 2 का स्लाइड था। इसमें हमने क्या क्या देख लिया, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ठीक, और डिफाइन टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ।